अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज बड़ा दिन था सियासी लिहाज से, चूँकि आज अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग होने जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा वाज़ेह ऐलान था, उनका ये हुक्म था कि वोटिंग 9 अप्रैल को सुबह 10:30 पर जो है वो शुरू हो जानी चाहिए थी। और उसी के हवाले से आज तमाम की तमाम नज़रें जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर मरकूज़ थी। लेकिन तरीक़े इंसाफ की जानब से मुसलसल जो है वो इसके अंदर जो है वो टाइम वेस्ट किया जा रहा है और सुबह से लेकर अब तक, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक वोटिंग नहीं हुई और मुख्तलिफ जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ताख़ीर की जा सके इस प्रोसेस के अंदर। और इसके हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तकरीरें की गई और तकरीरें इतनी लंबी की गई ताकि जो है वो टाइम को वेस्ट किया जा सके। और यूँ तरीक़े इंसाफ पहले उन्होंने आइन शिकनी की और अब जो है वो तौहीन अदालत करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। इसके हवाले से पार्लियामेंट के अंदर जब अपोजिशन के रहनुमाओं ने जब स्पीचेज़ की, गवर्नमेंट के लोगों ने भी स्पीचेज़ की, तो अपोजिशन ने उन्हें ये बार बार बावर कराया और सुप्रीम कोर्ट का ये जो नोटिस था, जो उनका हुक्म था, वो उन्हें पढ़ के स्पीकर साहब को सुनाया कि स्पीकर साहब, आप पाबंद हैं उस चीज़ के जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको अलाउ किया है कि आपने आज ही के दिन जो है वो वोटिंग करवानी है और अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो कायदे ऐवान के लिए भी आज ही वोटिंग होगी। लेकिन तरीक़े इंसाफ ने मुसलसल समझें कि यूँ उन्होंने एक तैयार कर लिया है कि वो आइन के बजाय एक शख्स की जो है वो बात सुनेंगे और वो बात सुनेंगे सिर्फ इमरान खान साहब की। जो डायरेक्शन आती हैं बनी गाला से इमरान खान साहब की तरफ से, उसी के ऊपर जो है वो स्पीकर जो है वो काम कर रहे हैं और उसी नुक्ता नज़र की वजह से अभी तक जो है वो वोटिंग नहीं करवाई गई। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने आज रात को 9 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इसको आप यूँ समझ लें कि अगर वफाकी काबीना जो उनकी अभी तक अगर मौजूद है तो यूँ समझ लीजिए कि इमरान खान साहब ने अभी तक जो है वो वोटिंग करवाने का फ़ैसला नहीं किया है और इसीलिए से पूरा दिन, जो इतना बड़ा तवील दिन था, उसके अंदर जो है वो वेट करवाया गया पार्लियामेंटेरियन से और वहाँ के अंदर जो है वहाँ पर जो है वोटिंग नहीं करवाई गई। अब इसी के हवाले से जो कि गवर्नमेंट को पहले से इस चीज़ का पता भी है, उन्होंने काफ़ी मसाइल का वो शिकार भी रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और इस्तीफ़ा नहीं दिया तो अदम एतमाद की जब तहरीक आ गई, अदम एतमाद की तहरीक को उन्होंने गैर आइनी तौर पर उसके ऊपर रूलिंग जारी कर दी, उसे मुस्तरद किया और एक आइनी बहरान पाकिस्तान के अंदर जो पैदा हो गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस के ज़रिए से सॉल्व किया और उन्हें टाइम दिया कि आपने 9 अप्रैल को हर सूरत के अंदर जो है वो ये वोटिंग करवानी है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके हवाले से आज पार्लियामेंट के अंदर देखा गया कि तहरीक इंसाफ के जो सीनियर मेंबरान हैं, उनके वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने अदालती फ़ैसले के ऊपर कड़ी तनकीद की और कहा कि हमारे दलाइल को सुप्रीम कोर्ट ने देखा ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने टोटली जो फ़ैसला किया है एक तरफ़ा किया है, बिना हमारे दलाइल को देखे या हमें सुने बिना जो है वो उन्होंने फ़ैसला कर दिया है। और हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी जो है फ़ैसला किया जाएगा। इमरान खान साहब ने भी पहले यही कहा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है वो फ़ैसला किया जाएगा, चूँकि इमरान खान साहब ये चाहते थे, उनके नज़र में यही था, जैसा कि शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि ये जो फैसला आने तक नए इलेक्शन हो जाएंगे। अब उनका प्लान ही यही था कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक को हम रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद करते हैं तो ये बड़ा टाइम लग जाएगा, 2 से 3 माह लग जाएंगे और 2 से 3 माह के अंदर जो नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो इस चक्कर के अंदर, इस गलतफहमी के अंदर जो है वो मारे गए और वो तौहीन जो है वो आइन तोड़ने के मुर्तकिब हो गए। और अभी जो ये दिन को आज जो सिलसिला जारी रहा और अभी तक वोटिंग ना हो सकी, तो इसके हवाले से काफ़ी माहिरीन कानून जो हैं उन्होंने कहा है जी तौहीन अदालत भी लग सकती है। और इसकी वजह से आज जो अपोजिशन के रहनुमा थे उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 6 के तहत जो इन्होंने पहले आइन से गद्दारी की, आइन को तोड़ा, तो इसके हवाले से भी हम सोच रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अब चूँकि इमरान खान साहब ने एक और इक़दाम आज उठाया, वो ये किया है कि उन्होंने जो उनके मुनरफ़ अरकान हैं उनके मुताबिक जो वो लोग हैं जो इनसे एतराज़ करते हैं या तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान पार्लियामेंट जो इमरान खान साहब से जो है वो एग्री नहीं करते और वो PDM का साथ देना चाहते हैं, इन्होंने एक रेफरेंस तैयार किया, रेफरेंस जो है स्पीकर को भिजवा दिया है कि आप इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करें। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट से ये इन्होंने आर्टिकल जो है वो 63 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी थी कि इसकी जो है वो आर्टिकल 63 की तशरीह करें कि आया जो हमारे मुनरफ़ पार्लियामेंटेरियन हैं हम उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी जो है वो उनको नाअहल किया जाएगा, उसकी क्या होगी, टाइमलाइन क्या होगी, कब तक उन्हें हम जो है वो नाअहल कर सकते हैं, ताहयात होगी या सिर्फ ये असम्बली के तहलील होने तक होगी। तो उसके हवाले से अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई फ़ैसला नहीं आया है
और आज जो है वो इमरान खान साहब ने ये चीज़ कर दिया कि उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस भेज दिया है। अब चूँकि इनके जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि गवर्नमेंट के सबसे बड़े जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब तक कोई भी पार्लियामेंटेरियन वोट नहीं कास्ट करता या पार्टी के रूल के ख़िलाफ़ खुलकर नहीं जाता तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। चूँकि ये मुनर्रिफ अरकान वो हैं जो आज पार्लियामेंट में एक साइड पे बैठे रहे और गवर्नमेंट को अभी वोटिंग का सिलसिला ही नहीं शुरू हुआ था, उन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया और ना ही तरीके इंसाफ से जो है वो उनकी रुकनीत से जो है वो इस्तीफ़ा दिया है। तो उनके ऊपर ये कैसे जो है वो लागू हो सकता है। अब इमरान खान साहब ने उन्हें डराने के लिए ये जो चीज़ जो है आज रेफरेंस भेज दिया है ताकि ये डर कर या खौफ के मारे वापस आ जाएंगे और मुझे वोट देंगे। अब चूंकि आपने देखा कि आज इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर इसी वजह से नहीं गए चूंकि उन्हें पता था कि उनके पास अददी अक्सरियत रही नहीं है। उनके पास जो अभी टोटल जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी तादाद तकरीबन 150-155 तक ही महदूद है। इसी वजह से इमरान खान साहब नहीं गए और इमरान खान साहब ने ये जो है वो टाइम वेस्ट करने का जो सिलसिला शुरू किया है, उनके दिमाग में शायद कुछ और ऐसी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है मुमकिन तौर पर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब जो वैसे उन्होंने पहले आइन की वायलेशन की, अब फिर से वो तौहीन अदालत करने जा रहे हैं और अगर वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाएंगे तो फिर वो बुरी तरह तरीके इंसाफ जो है वो इस केस के अंदर फंस सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो तौहीन अदालत केस के अंदर आज खुद नोटिस लेकर भी मामले को आगे जो है वो निपटा सकते हैं। अब चूंकि ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो सिलसिला चल निकला है, अभी जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, एक शख्स जो है उसके पास अददी अक्सरियत नहीं रही, वो अपनी कुर्सी को छोड़ने पे एग्री नहीं, जबकि पाकिस्तान का आइन कहता है जब अदम एतमाद टेबल हो जाए और आपके जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनका एतमाद आप खो दें तो नए कायदे अमान के लिए वहाँ पर इलेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब ऐसे कुर्सी के साथ चिमड़े हुए हैं, गोया उन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है, आइन को बेतौकीर कर रहे हैं, तौहीन अदालत हो रही है। लेकिन ये शख्स है कि टस से मस नहीं है, गोया कि अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जो है वो ये शख्स जा सकता है और उसे कोई इसी से सरोकार नहीं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ अब जा रहे हैं।